Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about nomenclature of coordination compound या IUPAC naming of complex compound. देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम असाइन करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स बिफोर नेमिंग टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वी हैव टू कीप दीज रूल्स इन आवर माइंड. सो कौन से रूल्स हैं, पहले वो रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं. तो रूल नंबर 1 है कि हमें ये माइंड में होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं. अब देखो, कॉम्प्लेक्स मेन 2 कैटेगरी के होते हैं. अगर मैं कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करूं तो कॉम्प्लेक्स एक तो होते हैं नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, जिनको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. एक ये होंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. और दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं या चार्ज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं. अब किस तरह हम पहचानेंगे कि आया कॉम्प्लेक्स आया आयोनिक है या नॉन आयोनिक है? तो बच्चों, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ़्ट और राइट अगर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स होगा. या यूँ मान लो कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नॉन आयोनिक होते हैं. दूसरे होंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ प्लस चार्ज हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कहीं पे माइनस चार्ज आ जाए तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स या आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा. या कभी कभार इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस तरफ लेफ़्ट साइड राइट साइड कोई काउंटर आयन मौजूद हो. लेट सपोज़ यहाँ पे लिखा जाए कोई बी मौजूद हो और इधर कुछ ए मौजूद हो, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम यानी ये n नंबर ऑफ़ बी होंगे और n नंबर ऑफ़ ए होंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम चार्ज कॉम्प्लेक्स या आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है मेटल, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल एंड लिगेंड होते हैं. इधर भी मेटल और लिगेंड होगा, मेटल एंड लिगेंड. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लिगेंड हो सकते हैं. अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सारे सेम टाइप ऑफ लिगेंड भी हो सकते हैं और डिफरेंट लिगेंड्स भी हो सकते हैं. तो एक ये हमने कैटेगराइज करना है इनको. अब देखो, जो नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स होंगे इनका जो नाम होगा ये वन वर्ड नेम होगा. क्या होगा? वन वर्ड नेम होगा. अब कैसे? एक मिसाल हम लेते हैं. जैसे हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट. ये एक कॉम्प्लेक्स है. देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ़्ट और राइट कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. तो इसका अगर हमने नाम इसको असाइन करना है तो इसमें पहले हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट 3. तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइअमाइन नॉट क्लोरो, ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट 3. अब ये वन वर्ड नेम होगा. तो इस तरीके से, जबकि आयोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जो नेम होता है ये 2 वर्ड नेम होगा. 2 वर्ड नेम होगा. जैसे सोडियम क्लोराइड एक सिंपल साल्ट है, तो सोडियम और क्लोराइड
तो इस तरीके का एक हम कॉम्प्लेक्स ये ले लेते हैं, ये देखें कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अगर NH3 ये 4 ये Cl2 और ये Cl। तो इस केस में अब इसकी नेमिंग क्या होगी? इस केस में नेमिंग हो जाएगी टेट्राअमाइन टेट्राअमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखो इसमें दो वर्ड्स पर इसका नाम मुश्तमिल है। पहला वर्ड है ये और दूसरा वर्ड है ये, यानी पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम होता है, बाद में एनाइनिक पार्ट का। कैटाइनिक नेम ऑफ कैटाइनिक पार्ट और नेम ऑफ एनाइनिक पार्ट। जैसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में ये एनाइन और ये कैटाइन। तो पहले हम सोडियम का नाम लिखते हैं सोडियम और बाद में क्लोराइड लिखते हैं, और बीच में यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखो स्पेस है। बाकी ये क्या है? टेट्राअमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3, ये एक ही वर्ड होगा और दूसरा वर्ड ये होगा। तो पहला रूल होगा ये कि आपने कॉम्प्लेक्स को पहचाना है, आया कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो 1 वर्ड नेम, अगर आयनिक होगा तो 2 वर्ड नेम। अब पॉइंट रूल नंबर 2 जो है कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करेंगे तो कैसे होगा? नेमिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेमिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कैसे होगी, उसका क्या ऑर्डर होता है? जिस तरह बच्चों मैंने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लिगेंड होते हैं। ये M मेटल है, L स्टैंड फॉर लिगेंड, और ये X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं, या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके जो ऑर्डर होगा, नेमिंग ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसमें पहले लिखा जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड्स को नंबर को शो किया जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अगर डिफरेंट लिगेंड होंगे तो दे आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेम ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल है उसका नाम, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रूमन नंबर में मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम असाइन करने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें हमने बात की नंबर ऑफ लिगेंड्स या लिगेंड मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल नंबर 3, लिगेंड मल्टीप्लिसिटी, लिगेंड मल्टीप्लिसिटी या नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसको आप नंबर ऑफ लिगेंड्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब ये रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सेस डाई मीन्स 2, ट्राई 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा 5 और हेक्सा मतलब 6। तो इस तरह की प्रीफिक्सेस यूज़ करके हम नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स
are organic ligand prefixes bis means 2 tris 3 टेट्रा केस 4 और पेंटा केस 5 एंड सो ऑन। इस तरह की प्रीफिक्सेस यूज़ की जाएगी टू रिप्रेजेंट या टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब जैसे अगर इथाइलिन डायामीन, अब देखो इथाइलिन डायामीन के अंदर ऑलरेडी डायवर्ड है तो इस तरह की प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होगी। अगर 2 इथाइलिन डायामीन होंगे तो बिस, अगर 3 इथाइलिन डायामीन के यूनिट होंगे तो वो ट्रिस एंड इस तरीके से नेमिंग होगी। या जो भी ऑर्गेनिक लिगेंड है, मिसाल ऑक्जेलेटो है तो 2 अगर ऑक्जेलेटो लिगेंड होंगे किसी कॉम्प्लेक्स में तो बिस, और 3 होंगे तो ट्रिस, और 4 होंगे टेट्राकेस। या इवन जो होगा मिथाइल अमाइन होगा, मिथाइल अमाइन के केस में भी इस तरह की प्रीफिक्सेस यूज़ की जाएगी। ये आगे हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद रूल नंबर जो 4 है ये बता रहा है नेम ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड की नेमिंग कैसे होगी। नेमिंग लिगेंड्स, देखो अगर सेम लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे देयर नंबर इज शोन बाय प्रीफिक्सेस एंड दे आर नेम्ड इन डिफरेंट वे। अगर देखें न्यूट्रल लिगेंड होंगे तो दे मोस्टली देयर नेम रिमेन सेम एक्सेप्ट सम केसेस हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और इन केस ऑफ अगर एनायनिक या नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो देयर कैरेक्टरिस्टिक जो एंडिंग होगी ऑफ नेम वो होगी ओ। और इन केस ऑफ पॉजिटिव लिगेंड इतने कॉमन नहीं है, वो रेयर ही होते हैं। उन केस में जो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग होगी वो IUM होगी। अब पहले हम देख लेते हैं अगर लिगेंड नेगेटिव हुए तो फर्स्ट केस के नेगेटिव लिगेंड हैं तो उनकी नेमिंग कैसे होगी। नेगेटिव लिगेंड्स, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो एंडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग ये होगी O, यानी हर लिगेंड के एंड पर O आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर लिया Cl- तो ये हो जाएगा किलोरो। वैसे नॉर्मल ये क्लोराइड होता है, किलोरो पढ़ेंगे एज ए लिगेंड एक्ट करेगा। या कुछ बुक्स में आपको ये इस तरीके से भी मिलेगा क्लोराइडो, लास्ट में जो E है उसको रिप्लेस करेंगे O से। अगर Br- होगा तो ये ब्रोमो। अगर ये Cn है, साइनाइड है, तो इसे पढ़ा जाएगा साइनो। अगर ये OH- है तो हाइड्रोऑक्सो। और अगर ये NO2- है नाइट्रो। अगर ये C2O4- है तो इसे ऑक्जेलेटो। SO4- है सल्फेटो। पॉजिटिव लिगेंड, अगर लिगेंड पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव लिगेंड की बात नेमिंग कैसे होगी। पॉजिटिव लिगेंड इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग होगी, कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग है ये है IUM। कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग जो होगी IUM होगी। मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम बात करें कि NO2+ तो इसे नाइट्रोनियम पढ़ा जाएगा। अगर ये है N2H5+ तो इसे हाइड्राजीनियम, ये होगा इसका नाम। थर्ड कैटेगरी जो है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो इनकी नो पर्टिकुलर एंडिंग, कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होगी। नो कैरेक्टरिस्टिक
करेक्टरिस्टिक एंडिंग, यानी इनके नाम क्या होंगे, रिमेन एज सच। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये एक का लिगेंड है, इसका नाम इथाइलिन डायमीन है, तो हम इसे इथाइलिन डायमीन ही पढ़ेंगे, कोई इसकी पर्टिकुलर एंडिंग नहीं होगी। अगर ये लिगेंड कुछ ऐसा है, यानी पायराडीन है, तो इसे पायराडीन ही पढ़ा जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं इसमें। अब वो एक्सेप्शन कौन सी हैं, जैसे एक्सेप्ट, जैसे वाटर के लिए इक्वा, अगर NH3 होगा अमोनिया नहीं पढ़ा जाएगा, इसे अमाइन, ठीक है, डबल M ये आना चाहिए यहाँ पे। और अगर CO होगा तो ये से कार्बोनाइल, NO होगा नाइट्रोसाइल। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होगी। इसके बाद रूल नंबर 5 बात करते हैं नेमिंग सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की जो नेमिंग होगी वो कैसे होगी, उसका क्या आर्डर होगा वो देखते हैं। रूल नंबर 5, नेमिंग मेटल। सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल का नाम क्या होगा ये मालूम करने के लिए अगेन हम कॉम्प्लेक्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल आर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, तो इन दैट केस नेम ऑफ मेटल रिमेन एज सच। तो और दूसरा केस होगा अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में सफिक्स ATE is added to the Latin or English name of metal। तो मेटल का लैटिन और इंग्लिश नेम होगा, उसमें सफिक्स ATE का एडिशन करेंगे, इजाफ़ा करेंगे, ये चीज़ उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर देखो मेटल जो है अगर वो आयरन होता है तो उसे फेरेट कहा जाएगा, अगर वो कॉपर है क्यूपरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, एंड अगर जिंक है तो जिंकेट। इस तरह के यानी उनकी नेमिंग होगी। लेकिन इसमें क्या रहेगा, नो चेंजिंग, रिमेन एज सच, जैसा नाम होता है वैसा ही यूज़ करेंगे। एक मैं मिसाल दे लेता हूँ आपको। अगर देखें, मान लें ये हमारे पास एक आयरन का ही कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का। अब ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, और एक ये कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं आयरन का, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। देखो एनायनिक और केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की पहचान कैसे करेंगे, इसके मुतालिक भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी आसान पहचान ये होगी कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पे कोई काउंटर आयन अगर प्रेजेंट है तो ये केटाइनिक होंगे, अगर लेफ़्ट साइड कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है तो वो एनायनिक होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ़्ट और राइट कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। अब इसको अगर हमने नाम देना है तो पहले हम किसको नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन यानी केटाइनिक पार्ट का नाम होगा। ये केटाइनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, इसमें ये केटाइनिक पार्ट और ये वाला एनायनिक पार्ट होगा। तो पहले इस पार्ट का नाम होगा, इस पार्ट का नाम, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में भी पहले उसका नंबर, अब 6 टाइम्स ये अपीयर हो रहा है तो ये होगा हेक्सा। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड अमाइन। देखो अमाइन की नेमिंग में डबल M आएगा, ये याद रखना है। और उसके बाद
अब इसे आयरन इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का इस केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2, उसके बाद लिखेंगे सल्फेट, तो ये हो जाएगा इसका नाम हेक्साअमाइन आयरन 2 सल्फेट। इस केस में अगर देखें तो पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, उसके बाद हेक्सासाइनो, अब इसमें लिखा जाएगा फेरेट 2। तो दोनों में आप देखो दोनों आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आयरन ही नाम यूज़ किया, यहाँ पे फेरेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों में आप डिफरेंस देखें। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लैटिन नेम के साथ ATE ऐड होगा, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ बताता चलूँ, अगर लिगेंड कहीं पे डिफरेंट आ रहे हैं तो दे आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। एक पुराना कन्वेंशन था, पुराने कन्वेंशन के हिसाब से जो नेमिंग होती है कि पहले नेगेटिव लिगेंड, देन उसके बाद न्यूट्रल एंड देन उसके बाद कैटायनिक लिगेंड की बारी आती थी। लेकिन न्यू कन्वेंशन के हिसाब से अगर डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो उस केस में जो नेमिंग होगी वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होगी। अब इसकी एक मिसाल हम देख लेते हैं कैसे। तो जस्ट ये एक मिसाल है, कंसिडर करो PT और ये क्लोरो, ये NH। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और इसका यानी इधर एक क्लोरीन है। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो इस केस में इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। देखो जो लिगेंड है यहाँ क्लोरो, नाइट्रो, अमाइन, 3 तरह के लिगेंड हैं। तो इसकी नेमिंग होगी, पहले हम अमाइन, ये A से आता है, ये N से और ये C से, तो लिखा जाएगा ट्रेट्रा अमाइन, उसके बाद डाइक्लोरो, अब यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होगी, डाइक्लोरो नाइट्रो, कॉम्प्लेक्स कौन सा है कैटायनिक, तो प्लाटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर प्लाटिनम के निकालेंगे, देखो -1 इस क्लोरीन की वजह से, -2 इसकी वजह से, -3, और नाइट्रो के ऊपर चार्ज भी -1 होता है तो -4 बन रहा है, तो ये होगा +4 में, तो ये रोमन नंबर में लिखेंगे 4 और बाहर ये हो जाएगा क्लोराइड। तो बच्चों आपने देखा किस तरह नेमिंग बन रही है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से पहले नेगेटिव लिगेंड, अब ये भी नेगेटिव लिगेंड है और ये भी नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड अगर मल्टीपल टाइम्स या डिफरेंट नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है तो उनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड की नेमिंग करते हैं ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, फिर पॉजिटिव की करते हैं। तो अब ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से करें तो पहले ये आएगा डाइक्लोरो नाइट्रो टेट्रा अमाइन प्लाटिनम 4 क्लोराइड, इस तरह नेमिंग होगी। लेकिन ये जो है न्यू कन्वेंशन है, न्यू कन्वेंशन काफ़ी सिंपल है, इसीलिए हमने उसको फॉलो करना है। इसमें जो नेमिंग होगी लिगेंड की, दे आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। तो ये रूल्स हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो ये 5 रूल्स हमने माइंड में रखने हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट लिगेंड्स को नाम असाइन कर सकते हैं। पहले हम नेम लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन रोमन, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, दे आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। तो अमाइन A से आएगा और ये C से आएगा, तो ये लिखा जाएगा ट्रेट्रा अमाइन डाइक्लोरो निकल। अब इसके बाद निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाएगा। देखो अमोनिया के अमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है,
क्लोरो के ऊपर -1 होता है, 2 क्लोरो -2, तो ये +2 होगा, तो ये रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये होगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो निकल 2। अब इसको देखें, ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, अमाइन एंड क्लोरो, तो दे आर आल्सो नेम्ड ट्राई अमाइन ट्राइक्लोरो। अब ये नाम हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कोबाल्ट का है 3 +3, तो रोमन नंबर में उसको 3 लिखा जाएगा। अब इसमें ये EN शो कर रहा है इथाइलिन डायमाइन को। हमने कहा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड या ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नॉर्मल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई वगैरह हैं, इस तरह के प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उनका नंबर 2 है तो बिस, अगर 3 है ट्रिस, इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। और नेम ऑफ दैट लिगेंड इज़ इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे, पहले ये इथाइलिन डायमीन E से, क्लोरो C से, तो पहले आएगा ट्राइक्लोरो, देन उसके बाद ये वर्ड आएगा ट्रिस, वाई ट्रिस, बिकॉज 3 जो है इसका नंबर है ट्रिस, इथाइलिन डायमीन, क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ट्राइक्लोरो, ट्रिस, इथाइलिन डायमीन, क्रोमियम 3, ये होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड के कुछ मिसाल मैंने सॉल्व किए। अब चलते हैं कैटायनिक लिगेंड की मिसाल। तो कैटायनिक लिगेंड में भी तकरीबन रूल्स सेम होते हैं, लेकिन ये 2 वर्ड नेमिंग होगी, 2 वर्ड नेमिंग। अब देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे, उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड पे कोई काउंटर आयन होगा या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई प्लस चार्ज होगा। तो अब इसकी नेमिंग हमने देनी है, कैसे नाम देंगे, पहले इस कैटायनिक पार्ट का नाम। अब देखो इसमें इथाइलिन डायमीन भी है, क्लोरो भी है, इथाइलिन डायमीन E से, क्लोरो C से, तो ये आएगा डाइक्लोरो टेट्राकेस मतलब 4, इथाइलिन डायमीन और उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का यहाँ पर 3 है, देखो -2 इस क्लोरो की वजह से और 1 ये जो क्लोराइड आयन है इसकी वजह से, टोटल -3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 होगा। और उसके बाद ये क्लोराइड। अब यहाँ पे हमने गैप देना है, क्योंकि ये वाला पार्ट कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, तो एनायनिक और कैटायनिक पार्ट के दरमियान गैप आएगा। अगर इस तरह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को प्लस चार्ज है, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसकी नेमिंग होगी मिसाल हेक्सा अमाइन क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 और सामने लिखेंगे आयन, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 आयन। अब ये देखिएगा यहाँ पे भी डिफरेंट लिगेंड्स हैं, ये भी कैटायनिक, क्लोरो और इक्वा, तो ए पहले क्लोरो बाद में, तो ये आएगा ट्रेट्रा इक्वा डाइक्लोरो कोबाल्ट, यहाँ पे 3 स्टेट में है नाइट्रेट, तो ये होगा इसका नाम। अब एनायनिक लिगेंड की नेमिंग कैसे होगी ये देख लेते हैं। तो एनायनिक, पहले इस पार्ट का नाम पोटेशियम, चलो इसको मैं इस तरह, ये हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद थोड़ा स्पेस, देन इसका नाम। अब ये ऑक्सीलेटो है लिगेंड, तो ऑक्सीलेटो एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इसको भी जो इसका नंबर है ट्राई नहीं लिखा जाएगा बल्कि ट्रिस ऑक्सीलेटो। उसके बाद अब
सेंट्रल मेटल के नेमिंग। देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में जो सेंट्रल मेटल का नाम होता है उसके लास्ट में हम सफिक्स AT ऐड करते हैं। तो क्रोमियम अब नहीं होगा, क्रोमेट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्रोमेट फॉलोड बाय इस ऑक्सीडेशन नंबर, ये होगा 3, क्योंकि एक कोबाल्ट -2, 3 कोबाल्ट हो जाएगा -6। तो -6 + 3 तो ये है, और ये हम उसको बैलेंस करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे चार्ज होगा -3, उसको बैलेंस करने के लिए K3 जो है हमने इस्तेमाल किया है। इसको देखें, पहले नाम आएगा सोडियम, उसके बाद टेट्रा क्लोरो, नाम होगा जिंकेट। अब ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये देखें पोटेशियम हेक्साक्लोरो, और ये नाम होगा प्लाटिनेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ये +4 में है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे +2 आएगा, और एक क्लोरीन -2 आएगा। एक क्लोरीन होता है -1, तो 6 क्लोरीन -6, तो अब 4 इससे बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये +4 है तो -2 इधर आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे हमने ये पोटेशियम यूज़ किया, तो ये +4 स्टेट है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लाटिनेट 4। तो बच्चों ये थी मुख्तलिफ यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। उसमें मैंने आपको कुछ मिसाल करा है, न्यूट्रल हैं, कैटायनिक, एनायनिक। मज़ीद आपको मैं कुछ मिसाल देता हूँ, आपने उनकी कोशिश करनी है। अगर किसी में भी आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा। इनमें एक और बात आपने याद रखनी है, कुछ बाज़ुकात हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। देखो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस्तेमाल हुए होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स है, ये है, और इधर भी इस तरह का कोई हमें आइन होगा। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें दोनों जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट हैं बोथ आर कॉम्प्लेक्स नेचर। कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। तो अब नेमिंग हम कैसे करेंगे? पहले इस पार्ट का नाम, इसमें भी पहले ये आएगा ये क्लोरोसी से अमाइन ए से आएगा, तो ये आएगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो। अब ये क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से ओवरऑल यहाँ पे चार्ज प्लस है, तो इसीलिए ये होगा प्लाटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, प्लाटिनम ये जो होगा 4 में है, ये प्लाटिनम 4। उसके बाद अब थोड़ा गैप, उसके बाद इस पार्ट का नाम अब आएगा टेट्रा क्लोरो प्लाटिनेट, ये होगा +2 स्टेट में। देखो बच्चों कैसे ये +2 में होगा, 4 क्लोरो, 1 क्लोरो -1, तो 4 -4, तो ये एक्चुअली +2 में है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 बनेगा, और यहाँ पे माइनस के 2 हैं, तो ये ओवरऑल +4 में होगा, तो इसलिए यहाँ +2 चार्ज बनेगा। तो +2 को बैलेंस करने के लिए ये -2 वाला यानी पार्ट यूज़ करेंगे, तो इसीलिए ये 4 में और ये यानी 2 में होगा। तो यहाँ पे देखें इधर हमने प्लाटिनम यूज़ किया है, इधर प्लाटिनेट यूज़ किया है, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के इसमें मेटल के लास्ट में सफिक्स ATE ऐड होता है, वाइल इन केस ऑफ न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल रिमेन एज सच। कुछ एक और मिसाल कुछ इस तरह की भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि अगर किसी मेटल के स्टार्टिंग में H हो, कोई यानी कैटाइन जो हो, जैसे यहाँ पे हमने देखो ये पोटेशियम सोडियम वगैरह यूज़ किया है,
ये इस तरह ना हो बल्कि ये H हो, तो फिर इसकी नेमिंग कैसे होगी, यानी ये एक एसिड है तो इसकी नेमिंग कैसे होगी। जैसा मिसाल के तौर पर ये देखें PT, अब ये CN6 लेट्स सपोज ये है, इसको ये इस तरीके से, ये एक कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास। तो अब इसका नाम हम कैसे असाइन करेंगे ये देखना है। इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक हमें यानी जिस तरह इसकी नेमिंग होती है वैसे सेम एज इट इज़ नेमिंग होगी। मेटल के लास्ट में जो सफिक्स है, सफिक्स इक एसिड यूज़ होगा, ठीक है, इक एसिड का टर्म यूज़ करेंगे। कैसे, मिसाल के तौर पर जैसे पहले आएगा हेक्सा साइनो, अब ये पार्ट कौन सा है, एनायनिक, तो ये आएगा आप जो प्लाटिनेट नहीं लिखा है, प्लाटेनिक, उसके बाद इसका जो प्लाटिन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे ये है 4, प्लाटिनिक एसिड, प्लाटेनिक हेक्सासाइनो प्लाटेनिक एसिड इस तरह यूज़ किया जाएगा। यानी इसमें प्लाटिनेट वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो कोई हम हाइड्रो हमने नहीं लिखा या हाइड्रोनियम नहीं लिखा, कोई इस तरह का टर्म यूज़ नहीं किया। वो यहाँ पे एसिड जब लिख दिया तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस पॉजिटिव फॉर्म में यानी H+ के फॉर्म में यानी प्रोटॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन मौजूद है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ वीडियो पसंद आई है। तो अगर आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो फिर क्या होता है, थोड़ा हमें इस तरह महसूस होता है शायद हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे जो यानी होनी चाहिए। फिर हमें महसूस होता है कि भाई कि बच्चे अगर लाइक भी नहीं कर रहे तो फिर खाम खा हम ये क्यों वीडियो बनाएं और क्यों अपलोड करें। तो थोड़ा बहुत ये अगर लाइक करने में कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे तो आपने लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का भला हो सके, उनको ये बात समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।